हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, आज हम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपको करना क्या है। इसमें देखो, मैंने फॉर्मूला आपको सारा नीचे दिखा दिया है। इसमें क्या है कि हमें सीओजीएस निकालना होता है। सीओजीएस हमारे पास या तो दे रखा होगा, ये निकालना पड़ेगा। सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। तो आपको ये चीजें चाहिए होती हैं। सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री चाहिए होती है। सीओजीएस कैसे निकाल सकते हैं। सीओजीएस निकालने के लिए आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री में आप नेट परचेस प्लस करोगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास जो नेट परचेज है, नेट परचेज क्या हुआ। आपके पास जो परचेज है, परचेज में से रिटर्न जो होता है ना, जिसको रिटर्न हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। तो रिटर्न आप घटाते हो, है ना, परचेज रिटर्न। तो आप परचेज में से परचेज रिटर्न जो आपने घटाया, तो आपका हो गया नेट परचेज। ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे चाहिए हो, तो उससे आपको निकल जाएगा सीओजीएस। तो मैंने यहाँ पे दिखाया भी, देखो यहाँ पे नेट परचेज इक्वल टू परचेज माइनस रिटर्न। ठीक है। अब मैंने यहाँ बात करी थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके होते हैं जो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होते हैं, जैसे वेजेस, कैरेज, कैरेज इनवर्ट, फ्रेट, है ना, और भी होते हैं कुछ जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं खर्चे। तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी होगी, आपका नेट परचेज दे रखा होगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होगा। नेट परचेज नहीं दे रखा होगा तो कम से कम परचेज और लेस रिटर्न आपका दिया होगा, तो आपको दिखा देना है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री की, है ना, ये एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है। वो भी आपके पास क्वेश्चन में दे रखा होता है। अब देखो, सीओजीएस निकालने का एक दूसरा तरीका क्या है, ये मैंने सेकंड मेथड लिखा है। अगर हमारे पास ये सब चीजें हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री है, आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तब तो आप ये फॉर्म लगाओगे। अगर आपका सेल दे रखा है, ठीक है, तो सेल की बेस पे कैसे निकलेगा। सेल में आपको देखना है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देना है। सेल मतलब नेट सेल। अगर कहीं भी रिटर्न दे रखा है, तो आप सेल में से रिटर्न घटाओगे तो आपका नेट सेल आ जाएगा। अगर खाली खाली सेल दे रखा है और रिटर्न कहीं दिया ही नहीं है, तो आप मान के चलो कि वो नेट सेल ही है। ठीक है ना। तो रिटर्न दे रखा होगा तो आप उसको रिटर्न को सेल में से माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है। अगर रिटर्न दे रखा नहीं है, यानी आपका वो सेल ही है, यानी नेट सेल ही दिया हुआ है, और उसमें से क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देना है। तो नेट सेल में से आप जो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे, तो आपका आ जाएगा सीओजीएस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम आरएफओ बोलते हैं शॉर्टकट में। आरएफओ मैं बोलूं तो आप समझ जाना नेट सेल की बात कर रहे हैं, यानी हम सेल की बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल मैंने लिखा है माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल में आपका क्या है, नेट शामिल है। नेट मतलब जिसमें रिटर्न लेस करके आता है, तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अगर लॉस हुई होती तो आप लॉस को प्लस करते। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी आरएफओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करोगे तो आपका सीओजीएस निकल जाएगा। ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला हमने बता दिया, अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मैंने अभी डाला है, आ, हमारे हमें निकालना है यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सीओजीएस दे रखी है 9 लाख रुपए की, और इन्वेंट्री बिगनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखी है। तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो देखो कैसे बनेगा। ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है सब कुछ, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है। ये आपने फॉर्मूले को पुट कर देनी है। इक्वल टू आपको ये फॉर्मूले के साथ पुट कर देना है। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज लिख देते हैं। क्या थी, सीओजीएस आपकी दे रखी है 9 लाख,
ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री आपकी कितनी है, तो आपको देख लो यहाँ पे 2.5 लाख और 3,50,000 रुपए। तो आपको पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेनी चाहिए, तो आप पहले एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे निकाल सकते हो। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, ये फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, तो आपको ये पहले निकाल लेना चाहिए, या तो आप पहले निकाल लो उसके बाद आप इसका फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो ये देखो ये निकल गया, इक्वल टू कर दो, अब आपका ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला जो है आप वहां पे पुट कर दोगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिख दो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है, ओपनिंग आपकी है 2,50,000। ठीक है, क्लोजिंग कितनी है आपकी 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो इक्वल टू आपका जो रिजल्ट आया वो आप यहाँ लिख दोगे। तो आ गया कितना 6 lakhs डिवाइड बाय 2 यानी 3 लाख। ठीक है, 3 लाख की आपकी आ गई क्या, एवरेज इन्वेंट्री, है ना। अब आपको निकालना है यहाँ पे सीओजीएस। सीओजीएस के लिए क्या करना है, आपके पास सीओजीएस दे रखी है 9 लाख रुपए। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो सीओजीएस आपका दिया हुआ है ही, आप एवरेज इन्वेंट्री लिख दोगे 3 लाख जो भी आपका आया था अभी। ठीक है ना, तो कितना आ गया, ये हमारा 3 टाइम आ गया, इक्वल टू 3 टाइम्स, हम लिख देंगे सीधे 3 टाइम्स, सॉरी, इक्वल टू लिख दोगे 3 टाइम्स। ठीक है, ये आपका 3 टाइम हो गया। ठीक है, 3 टाइम्स आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल गया। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, इसमें कह रहा है क्या कि आपके पास सीओजीएस दे रखी है और परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सीओजीएस हमारे पास दे रखा है ही, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज दे रखी है ना, और सीओजीएस दे रखी है। तो हमारे पास मिसिंग क्या है, हमें चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि बिना क्लोजिंग इन्वेंट्री के आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको एवरेज इन्वेंट्री चाहिए होगी। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। तो यहां तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी, तो उसका फॉर्मूला आपका ऊपर से आप ले लोगे, ये ना, ये फॉर्मूला देखो, है ना, इससे निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आपने ले लिया, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यही चीज पहले यूज करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, कितनी थी सीओजीएस, कितनी थी आपकी, यहाँ पे दे रखी है 5 लाख। ठीक, अब ओपनिंग कितनी है, ओपनिंग दे रखी है 1 लाख। ठीक है, और प्लस नेट परचेज कितना है, परचेज दिया है ना, और रिटर्न नहीं दिया है। अगर रिटर्न नहीं दिया है तो नेट परचेज ही है, अगर परचेज भी दिया होता और नेट मतलब आपका रिटर्न भी दिया रहता, तो आप परचेज में से उस रिटर्न को माइनस करते तो नेट परचेज आता। बट यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, तो हम नेट परचेज ही मानेंगे बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आपका 5,50,000 का परचेज आ गया, और उसके बाद माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना, सॉरी, ये आपका माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपने कर लिया। आप लोगों को क्या करना है, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री को बाहर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका
अभी कितना है आपका 6,50,000 है ना, 5,50,000 और 1 लाख, तो 6,50,000 हो गए। तो 6,50,000 हो गए, तो आप यहाँ कर दोगे 6,50,000, 6,50,000 माइनस कर दोगे 5 लाख, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 लाख इधर था, आप इक्वल टू के बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो आपका इतना आ गया, कितने हो गए आपके, अब यहाँ पे इक्वल टू आपका हो गया 1,50,000, ठीक है। ये 1,50,000 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकल ही गया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल ही गई है, अब आपको एवरेज इन्वेंट्री निकाल देनी है। तो आप एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दोगे, आपका काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप सीधे लगा दो। तो आपका एवरेज इन्वेंट्री हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी थी, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी थी कितनी, 1 लाख। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आप 1 लाख कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लोजिंग कितनी है, क्लोजिंग अभी आई आपकी 1,50,000, तो 1,50,000, ठीक है। तो अब 2.5 लाख हो गए, 2.5 लाख का आधा हो कितना हो गया, 1,50,000, 2,50,000 बाई 2, ठीक है, कितना हो गया आपका, वो आप लिख दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1,25,000 हो गया आपका, तो इक्वल टू लिख दोगे 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 आपका ये आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, निकालना है यहाँ पे कि आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना हुआ, मतलब सॉरी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है। तो अब आपको फार्मूला पुट कर देना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो ये वाला फार्मूला आप वापस से पुट कर दोगे, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा कितना है, यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक है। तो अब आपका देखो सीओजीएस कितना दिया हुआ है, 5 लाख का दिया हुआ है, तो 5 लाख का सीओजीएस हो गया। और आपका एवरेज यूनिटी कितना आया था, 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। तो 1,25,000 टू सा 250, तो 4 टाइम हो गया ना, तो ये आपका आ गया 4 टाइम, तो 4 टाइम्स आंसर आ गया, सिंपल सी बात है ना। ये भी आपका हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है आपको है, और दे रखा क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 50,000 रुपए की, और परचेज दे रखी है 3,90,000, आरएफओ आपका दिया हुआ है यानी नेट सेल दे रखा है 6 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है हमारा 30%। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज दे रखी है, आरएफओ दे रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, और हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें एवरेज इन्वेंट्री भी चाहिए। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज दे रखी है ना, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें है नहीं, है ना, तो उससे हम निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम उससे भी क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सीओजीएस निकालना पड़ेगा। तो सीओजीएस निकालने के लिए सबसे पहले जब तक सीओजीएस नहीं आएगा तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल नहीं पाओगे। तो सीओजीएस पहले निकालना है। सीओजीएस का फॉर्मूला मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था ना, कि जब सेल दे रखी होती है, तो मैंने बताया था ये वाला, देखो सीओजीएस का फॉर्मूला ये होता है आपका, सीओजीएस इक्वल टू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
लेकिन यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तो है ही नहीं, है ना। देखो ये यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। तो आपको पहले सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हम ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का। ये देखो मैंने यहाँ पे शायद लिखा था, चलो मैं फिर से दिखाता हूँ। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर कुछ भी दे रखा है, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू दिया हुआ है x%, ठीक है। अगर दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो x%, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा देन ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू हो जाएगा हमारा x% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट सेल, ठीक है। यानी अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट उसी से आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो हमारा किसका होता है, नेट सेल का ही होता है। तो नेट सेल का हम उतना परसेंट निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए। तो आपको लिख दो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये चाहिए आपको। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू सीधे आप लिख दोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इनटू नेट सेल, ठीक है। ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इनटू नेट सेल लिखोगे। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इक्वल टू देख लो कितना है, 30% था ना, तो 30% आपका दे रखा है। तो आप यहाँ पे नेट सेल कितनी है, नेट सेल आपकी हो जाएगी दे रखी है यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख का 30%, तो 30% ऑफ 6 लाख, 30% ऑफ 6 लाख, ठीक है। यानी आपका हो गया कितना, 6 लाख का 30% कितना हुआ, 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 आपका हो गया, 1,80,000 आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो सीधे निकाल देना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का रेशियो एट द रेट नेट प्रॉफिट इंटू नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं इनको इंटू ऐसे लिख देता हूँ, आपको ज्यादा विजिबल रहेगा ये, ठीक है, इंटू नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका 30% था, तो 30% ऑफ 6 लाख कर देना है, तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर करोगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ ही गया। अब आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज दे रखा है, और आपको आपके पास सीओजीएस चाहिए आपको। तो सीओजीएस कैसे निकलेगा, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है आपको, सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सोल्ड का फॉर्मूला आपको क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आपका था इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल दिया हुआ है, आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दोगे,
अब इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा, नेट सेल आपकी दे रखी 6 लाख, तो 6 लाख माइनस, ठीक है, 1,80,000, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, यानी 6 लाख में से पहले 1 लाख घटाया तो 5 लाख हो गए, 80 से घटाया तो आपको 4,20,000 हो गया, 4,20,000, ठीक है ना। ऐसे करो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकल गया, ठीक है, यानी सीयूजीएस भी निकल गया। अब उसके बेस पे आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि बिना क्लोजिंग इन्वेंट्री के आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल नहीं पाओगे। तो आप एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे पहले क्या करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज करते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बताया था ना सीयूजीएस का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको ऊपर में, ठीक है। ये फॉर्मूला आप एक बार देख लो, ये वाला था ना, ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पुट कर देनी है, ये सीधे के सीधे, ये पूरा फॉर्मूला ले लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ले लिया। अब आपको सीयूजीएस की वैल्यू जो है वो आप नीचे डाल देनी है, आपको कितनी थी, 4,20,000 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी, 50,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। और आपके पास क्या है, नेट परचेज कितनी आपकी है, यहाँ पे परचेज दे रखी है और परचेज रिटर्न दे रखा नहीं है, तो यानी हमको अब नेट परचेज ही है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्ट 3,90,000 प्लस आपका, आप देखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो आप सीधे छोड़ दो उसको, आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओ और माइनस कर दो आप क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी निकली अभी, अभी हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है। तो आप सीधे क्लोजिंग इन्वेंट्री सीधे लिख के छोड़ दो, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री को बाहर कर दो, इक्वल टू के बाहर क्लोजिंग इन्वेंट्री, इक्वल टू कर दोगे। अब ये कितना आ गया, 50,000 प्लस 3,90,000 कितना हो गया, 4,20,000, 4,40,000, 4,40,000, ठीक है, 4,40,000 आ गया। और उसके बाद फिर आपका वो माइनस कर दोगे, जो 4,20,000 उधर है, इक्वल टू उधर है, वो इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो 4,20,000, है ना। तो आपको कितना आ गया, इसका रिजल्ट 20,000, ठीक है, यानी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 20,000, ठीक है ना। तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ चुकी है, ओपनिंग इन्वेंट्री पहले से दे रखी है ना। तो आपको आप क्या चाहिए, आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आप यूज कर लो, ठीक है। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी पड़ी हुई है 50,000 की, तो 50,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। और क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी भी कितनी आई है, 20,000 की, 20,000, ठीक है। तो 20,000, तो 70,000, 70,000 का आधा कितना हो गया, 35,000, तो इक्वल टू आपका आ गया 35,000, ठीक है। ये आपका आ गया एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको अब निकालना है यहाँ पे मेन काम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आप कैसे निकालोगे,
बस आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू आपकी सीओजीएस कितनी निकली थी आपकी, सीओजीएस आपकी आई थी 4,20,000, तो आप 4,20,000 कर दो और डिवाइड बाय 35,000। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाए आपका, 4,20,000 डिवाइड बाय 35,000, तो कितना आ गया, 12 टाइम्स आ गया। ठीक है ना, तो आप लिख दोगे 12 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बना पाओगे आराम से, है ना। ये आपने बना लिया। अब देखो एक अगला क्वेश्चन है, यहां देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखो मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको थोड़े थोड़े सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट ही करा रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है समझ में आ जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उसको बस एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है मेरे साथ। ठीक है, आप जैसे मैं करा रहा हूँ आपको उसको उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आप देखो, आप इलस्ट्रेशन जो भी है उसमें भी देखो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या करते हैं, ये तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, देखो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यहाँ 4 लाख रुपए का इस क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट हमारी 1 लाख दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 40,000, और हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, देखो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 1,20,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या कह रहा है, तो ओपनिंग, ठीक है, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना है। अब कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 40,000, यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है ना। तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, तो आप लिख दोगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ये तो आपको पता है कि आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, और यहां कह रहे हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री इज 42,000, यानी आपके पास ओपनिंग जो भी आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब आप डायरेक्ट दोगे इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक है, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, आपकी 1,20,000 माइनस कर देंगे कितना, 40,000। ठीक है, तो सीधे निकल जाएगा आपका, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना, उसमें जो ओपनिंग इन्वेंट्री का से 40,000 ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। ठीक है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस कितने का है, 40,000 का। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ऑलरेडी पता ही है, अब क्या करना है आपको 40,000 माइनस कर देना है, तो आपका निकल जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दोगे 1,20,000 1,20,000 माइनस 40,000, तो कितना आ गया आपका 80,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका ओपनिंग इन्वेंट्री निकल गया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों आ गई आपके पास। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या चाहिए आपको, सीओजी चाहिए।
तो यहाँ पे सीओजीएस तो है ही नहीं, आपके पास रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको मैंने सीओजीएस का फॉर्मूला बताया था ना, है ना। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे सीओजीएस, COGS यानी आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, सी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड्स सोल्ड कितना आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया इक्वल टू आपका नेट सेल दिया हुआ है, ठीक है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी आपको दे रखा था, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो आपका अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितनी आ गई आपकी, वो तो 4 लाख की दे रखी है ही, माइनस आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है, 1 लाख की, ठीक है, यानी 3 लाख का आ गया ये, ठीक है। तो आप सीधे 3 लाख का लिख सकते हो। ये आ गया, उसके बाद फिर इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये आपका हो गया सीओजीएस। आपके पास अब ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, सीओजीएस भी हो गया, तो आप एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लो, ठीक है। तो यहीं पे आप निकाल लो पहले, यहाँ पे आपने निकाल देना है। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, यहाँ पे आपने यूज कर लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज लिख दो यहाँ पे। तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 80,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000, 80,000, ठीक है। और ये आपका 1,20,000, 20,000, ठीक है। तो कितना के 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 2 हो गया यानी 1 लाख, ठीक है। तो आपका हो गया इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। ये आपका, अब आपको क्या करना है, आपका सीओजीएस भी आ ही चुका है, आपका एवरेज इन्वेंट्री भी आ ही चुकी है, तो आप सीधे फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आपको पुट करना है। तो इक्वल टू अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो, सीओजीएस कितनी आई आपकी, 3 लाख रुपए की आ गई, तो 3 लाख, ठीक है, 3 लाख की आ गई। और आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना निकला था, अभी हमने निकाला था 1 लाख निकाला था, ठीक है। तो आपका 1 लाख डिवाइड बाय हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया 3 टाइम्स। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका, है ना। ये आपका तैयार हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 लाख रुपए क्या है, 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी आपका सीओजीएस कितना दे रखा है, 2 लाख दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, यानी आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है ना वो दे रखी है कितनी, 8 टाइम्स दे रखी है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर,
यानी इन्वेंट्री आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए होगी। इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगनिंग, यानी आपको बिगनिंग का 1.5 गुना आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, तो बिगनिंग जितना भी होगा उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, 1.5 टाइम्स से हमारा क्या, क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपको इस तरीके से निकालना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका सीओजीएस दिया हुआ है, ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे, आपके पास ना क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, तो कैसे निकालोगे? तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। देखो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है ये आपने फॉर्म लगाया, देखो कैसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टर्नओवर रेशियो दे रखा है, यहाँ पे कितना है, ये 8 टाइम्स दे रखा है। हाँ, 8 टाइम्स दे रखा है। और अ, तो आपका ये कितना है, यहाँ पे आपका सीओजीएस दिया हुआ है कितना, 2 लाख, 2 लाख दिया हुआ है। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री आपकी दे रखी नहीं है, तो आप क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग है ही नहीं, तो एवरेज इन्वेंट्री कहां से होगी? तो एवरेज इन्वेंट्री आप ऐसे लिख दो, एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज एज डिज छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, अब इससे क्रॉस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा, है ना, क्रॉस कर दोगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। तो 8 और 2, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे इक्वल टू कर दो। अब एवरेज इन्वेंट्री को बाहर कर दो, एवरेज इन्वेंट्री इंटू 8 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना ऐसे। मान लो इसको हम 8/1 करते हैं, 8/1 हो गया मान लो। अब इसको क्रॉस कर दोगे, एक सेकेंड, इसको मैं पहले यहां से हटाता हूँ, थोड़ा नीचे आ गया है, और यहाँ डालता हूँ। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब बराबर हो गया। अब इसको आप क्रॉस कर दोगे। ठीक है, तो क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको ऐसे और ऐसे करना होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एवरेज इन्वेंट्री आपकी हो जाएगी, आप 8 एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 2 लाख है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे इसको लगा दो बाहर, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा आपका, कितना हो गया, तो 2 लाख डिवाइड बाई 8 कितना हो गया आपका, ये आपका 25,000। तो 25,000 की आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो गई। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री 25,000 हो गई, है ना। तो आपको अब एवरेज इन्वेंट्री 25,000 हो ही गई है, हमें चाहिए क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कह रहा है इन्वेंट्री एट द एंड चाहिए आपको, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हम एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाओगे
ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री हमारी इतनी दे रखी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 टाइम्स है। तो आप मान लो कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो हम लिख देते हैं लेट ओपनिंग इन्वेंट्री, सॉरी ओपनिंग इन्वेंट्री, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स। ठीक है, मान लो ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, कितना टाइम कर रहे हैं 1.5 टाइम, 1.5 एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं 1.5 टाइम्स है ना, कह रहे हैं 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बिगनिंग, तो बिगनिंग के का 1.5 टाइम्स है, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है कितनी 1.5 टाइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज पुट कर देनी है आपको। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में आप लिख दोगे एक्स, ठीक है, आप यहाँ पे मैं इस जगह कर देता हूँ उसको, ये नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अब आप एवरेज इन्वेंट्री की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दो, कितनी थी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू, आपकी आई थी 25,000, तो आपने 25,000 यहाँ लिख देनी है। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, आपका आ गया इतना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी एक्स प्लस, ठीक है, कितना क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था 1.5 एक्स, 1.5 एक्स, 1.5 एक्स। ठीक है, ये आ गया बाय 2, तो आपका कितना हो गया 2.5 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया यहाँ पे एक्स निकल जाएगा 2.5 एक्स, और इसको क्रॉस कर दोगे आप। ठीक है, तो ये 25,000 है, तो 25,000 बाय 1 मान लेते हैं, बाय 1। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस कर दोगे। ठीक है, तो आपको क्रॉस कर देना है, ये और ये क्रॉस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अब इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, तो 2.5x, 1.5x प्लस x कितना होगा 2.5x हो जाएगा। ठीक है, 2.5x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये 25,000 इंटू 2 आपका 50,000 हो जाएगा, 50,000। ठीक है, ये हो गया। अब आपको x निकाल देना है, तो अब आपको x इक्वल टू निकालना है, यानी आपका ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 50,000 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, तो आपका कितना आ गया ये, इक्वल टू आपका आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 2.5, 20,000। ठीक है, तो आपका 20,000 का क्या आ गया, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, तो ये कितना क्या आ गया आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग
इन्वेंट्री इक्वल टू इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 हो गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी अब? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी इक्वल टू 1.5x 1.5x था ना, तो यानी आपका 1.5 गुना, तो यानी आपका 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 इंटू 20,000। ठीक है, 1.5 इंटू 20,000 कितना हो गया? 30,000 रुपए। तो ये आपके हो गया आपका इक्वल टू 30,000। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 30,000। चेक करते हैं सही आंसर है कि नहीं है ना? 30,000 बस ऐसे बन जाता है। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन ये है ये कह रहा है क्या कि आपके पास इन्वेंट्री दे रखी है 2 साल की, 15-16 की यहाँ पे दे रखी है 7 लाख, और 16-17 की दे रखी है 17 लाख, 17 लाख, और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है हमारा 50 लाख और 75 लाख दे रखा है। तो जो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। जो भी हमारा सीओजीएस होगा उसका 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्रॉफिट तो हमारे पास निकालना यहाँ पे 25% दिया हुआ है ही, और सीओजीएस हमें पता नहीं है, तो सीओजीएस को एक्स मान लेंगे, और हमारे 5 साल की यहाँ पे आरएफओ दे रखी है पिछले साल की, तो दोनों साल का आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो दोनों साल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अलग अलग निकलेगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सीओजीएस चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन चाहिए, और आपको इन्वेंट्री चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो आपको यहाँ पे कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ देखो 15-16 का काम करना है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? 15-16 का, तो आप लिखोगे ईयर 2015 और 16। ठीक है, इसका काम आपको पहले करना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2015 में इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख, यानी आपकी इन्वेंट्री 2 लाख बढ़ गई है। तो इन्वेंट्री 31 मार्च को आपका 7 लाख दे रखा है ना। तो 31 मार्च 16 को, है ना, 16 को दिया हुआ है 7 लाख रुपए, यानी एक क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 15-16 की। तो ओपनिंग क्या होगी? 2 लाख कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। अभी हम सिर्फ 15-16 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी दे रखी है कितनी? इक्वल टू 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख की दे रखी है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 2015-16 की, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री निकालेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लाख कम है। ठीक है, तो 7 लाख माइनस 2 लाख, क्योंकि जो भी आपके पास इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, जो आपके क्लोजिंग आई है वो 2 लाख बढ़ के आई है, तो 7 लाख जो है वो 2 लाख बढ़ी होगी, तो 5 लाख में 2 लाख बढ़ा होगा, तभी तो 7 लाख आया होगा। तो हम यहाँ पे सीधे निकाल देंगे इक्वल टू 5 लाख।
ठीक। तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी हो गई 5 लाख की। 2015-16 की बात हो रही है। अब हम सेम ऐसे ही काम करेंगे इसमें, ठीक है। 16-17 का भी मैं सामने ही सामने कर देता हूँ। 2015-16 और ये 16-17। तो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, इसमें साफ साफ सामने दे रखा है 17 लाख, 17 लाख, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री तो इसमें दे रखा ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री इसकी 16-17 की दे रखी है 7 लाख, ठीक है। तो 16-17 की क्लोजिंग दे रखी है 17 लाख, तो ओपनिंग ऑब्वियसली बात है 7 लाख ही होगी, है ना। तो इसकी तो टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों निकल गया हमारा इधर का। अब इधर का पहले 15-16 काम पूरा करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको देखना है 2015-16 में रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितनी, यानी सेल कितनी है, 50 लाख है। तो आपको निकालना है सीयूजीएस। तो कैसे निकालेंगे, आपका देखो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 25% इक्वल टू 25% ऑफ कितना, सीयूजीएस, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे लिख दोगे लेट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी एक्स, इसको एक्स मान लो, ठीक है। या तो आप सीधे COGS ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिख ही देता हूं मैं, COGS बी एक्स हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 25% ऑफ COGS इक्वल टू 25% ऑफ एक्स, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिया 25% ऑफ COGS। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा COGS का फॉर्मूला क्या होता है, COGS, OGS इक्वल टू, मैंने क्या बताया था वो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला, नेट सेल, ठीक है। नेट सेल यानी रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन वही है, नेट सेल और RFO यानी रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा नेट सेल माइनस क्या बताया था आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, सीजीएस की जगह पे आपको क्या लिख देना है, एक्स लिख देना है, एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स इक्वल टू, अब नेट सेल कितनी है, नेट सेल आपकी दे रखी है 50 लाख, 50 लाख माइनस, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि 25% ऑन सीयूजीएस यानी 25% ऑन एक्स, ये कितना हो जाएगा 25% ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आपको क्या करोगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लोगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्स यहाँ पे है ही, अब वो वाला 25% ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, है ना, यानी इसको आप लिख सकते हो 25x बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 25x डिवाइड बाय 100 यानी
25x यानी 1/4 हो गया, कितना हो जाएगा x बाई आपको पता ही है, बट थोड़ा सा मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, ज्यादा से की दिक्कत ना हो। तो क्या हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये x/4, क्योंकि 25 4 जब 100 होता है ना, तो x/4 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप क्या करोगे, अब देखो x प्लस x/4 हो जाएगा इक्वल टू 50 लाख हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या हो जाएगा, x प्लस x/4 मतलब 5x/4, क्योंकि 4 इंटू एक्स हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x प्लस एक्स 5x हो जाएगा, 5x/4। ठीक है, तो 5x/4 आपका हो जाएगा इक्वल टू 50 लाख रुपीज। ठीक है, अब क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 लाख इंटू 4, तो 2 करोड़ हो गया। तो उसको आप 2 करोड़ लिख दोगे, 2 करोड़। ठीक है, तो 2 करोड़ बाई 5 यानी 40 लाख हो जाएगा आपका, यूजीएस आपका 40 लाख हो गया। अब एवरेज इन्वेंट्री आपकी का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी है 5 लाख की, और 7 लाख की आपकी हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, यानी 6 लाख की हो गई। ठीक है, 6 लाख की आपकी एवरेज इन्वेंट्री होगी। अब आप उसमें फॉर्मूला पुट कर दोगे, तो सीओजीएस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री निकल चुकी है आपकी। अब इसको आपको तो 40 लाख डिवाइड बाई 6 लाख। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका इक्वल टू हो जाएगा 40 लाख, 40 डिवाइड बाई 6 लाख। ठीक है, ये आपका 6.667 आ गया, यानी इक्वल टू आप राउंड फिगर में दोगे 6.67 आपका आंसर आ जाएगा। कितना टाइम्स आ गया, ठीक है, टी आई इतना टाइम्स आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आप देखते हैं सही है कि नहीं है, 6.67। ठीक है, इसी तरीके से आपका इसका भी निकलेगा सेम। ठीक है, अब इसमें खाली वैल्यूज क्या करनी है, चेंज करना है आपको। जहां पे 50 लाख है वहां पे आप 75 लाख कर दो, और बाकी तो सेम है, तो उसी तरीके से कर लेंगे। तो बस मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया। अब सीधे पुट कर देते हैं, डायरेक्ट सारा कुछ एक साथ ही हम कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ये था 2015-16, और इसको मैं नीचे कर दूँ। इसको मैं 2 पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 16-17। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का सारा वैसे ही करेंगे, और ये इस तरीके से हम निकाल के हमारा ये आ जाएगा। तो लगभग वही है फॉर्मूला। करना क्या है, आपको खाली 50 के बदले 75 कर देना है, 50 लाख के बदले 75 लाख कर देना है। ये हो जाएगा 75 लाख। ठीक है, 75 लाख का के हिसाब से आपको करना है, खाली 75 कर दो, बाकी सब कुछ सेम है। 75 हो जाएगा, ये आपका हो गया 75 लाख। अब यहाँ पे यहाँ भी लिख दो 75 लाख, तो 75 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा,
और 3 करोड़, ये हो जाएगा 3 करोड़, 3 करोड़ हो गया। 3 करोड़ बाई 4 करोड़ हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 3 करोड़ बाई 4, सॉरी 5 ना, 5 बना था, तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 60 लाख, ठीक है। 60 लाख सीरियस हो गया, ठीक है। आपकी सीरियस आई गई, आपको बाकी चीजें निकालनी है और यहाँ पे बाकी फॉर्मूला पुट कर दो। बस फॉर्मूला आपको लेना है, यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है नए साल की। तो नए साल की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी यहाँ पे 17 लाख और 7 लाख, ओपनिंग इन्वेंटरी 7 लाख और ये 17 लाख है, ठीक है। तो 7 लाख और 17 लाख, 7 लाख हो गया और ये 17 लाख, तो 24 लाख हो जाएगा। तो 24/2, ठीक है, यानी 12 लाख, इसी हो गया 12 लाख, ठीक है, 12 लाख, ठीक है। तो 12 लाख हो गया आपका एवरेज इन्वेंटरी। अब आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो सीओजीएस आपकी कितनी आई थी 60 लाख, तो 60 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, 12 लाख, ठीक है। ऊपर आ गया कितना 60 लाख, तो 60 लाख, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, 5 आ गया यानी 5 टाइम्स, ठीक है। अब चेक करते हैं कि सही है नहीं है। यहाँ देखो हमारा ये देखो 5 टाइम आ गया ना, सही आ गया। बस ऐसे करना है, इस तरीके से देखोगे आपको सारा का सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, बस, ठीक है। ये आपका मैंने आपको 2 पार्ट में कर दिया, 16-17 का अलग कर दिया यहाँ पे, और 15-16 को तो मैंने कर ही दिया था पहले, बस इस तरीके से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल होती नहीं है, आपको बस फॉर्मूले लगाने हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। आपने फॉर्मूले अपने दिमाग में बिठा लिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और बाकी बताऊंगा, ठीक है। तो सारा मैंने फॉर्मूला बना रखा है, आपको सामने सामने समझाता जाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय।